Hello friends, welcome to my channel Gautam Classes. Press the bell icon to subscribe my channel. प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इनफाइनाइट लीनियर चार्ज पर, फाइनाइट पर, काफ़ी सारे चार्जेस पर हमने लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज रिंग पर फाइंड आउट करनी है। अभी तक हम सिर्फ क्या पढ़ रहे थे, स्ट्रेट वायर पर, सेमी सर्कल पर, ये सब पढ़ते आ रहे थे। अब बात कर लेते हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, पूछा जाता है, एज इट इज़ डेरिवेशन आ जाता है। इसका टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ चार्ज रिंग, ऑफ अ चार्ज रिंग। चार्ज रिंग कहने का मतलब एक रिंग कंसीडर कर लेते हैं हम। तो इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकालेंगे एक चार्ज रिंग पर जो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। मैंने क्या किया, एक रिंग ले ली, ये कोई भी मैंने एक रिंग ले लिया है और इस पर मैंने एक चार्ज यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया है, यूनिफॉर्मली स्मूथ। इस पे चार्ज है Q, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसके अगर एक्सिस से मैं इस कोई पॉइंट ले लेती हूँ और इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक का वो x है, तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है वो क्या होगी। सेंटर इसका मैंने O ले लिया, यानी कि इसके सेक्टर या एक्सिस से इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, तो कैसे निकलेगी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इस पॉइंट को इसके इस एक्सिस से और इस पॉइंट को इसके इस एक्सिस से मिला दिया, ठीक। अब बात करते हैं कि ये जो यहाँ पे एंगल बनाएगा ये थीटा बनाएगा और यहाँ पे भी एंगल क्या बनाएगा, थीटा बनाएगा। तो सिर्फ मैं इतना ही ले लेती हूँ। अब बात कर लेते हैं कि इतने बड़े चार्ज पे क्या मैं इसे पॉइंट चार्ज कह सकती हूँ, क्योंकि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज पे निकलती है, ये पॉइंट चार्ज नहीं है। तो मैंने क्या किया, इसमें से एक छोटा सा एलिमेंट कट कर लिया जिसकी लेंथ dx है और इस पर चार्ज क्या है, dq है, और इसकी जो इसे मैं यहाँ पे मिला दिया, ये हो जाएगी इसकी रेडियस, ठीक है। तो एक बड़ी वाली r ले लेते हैं। तो इस पॉइंट पे ये क्या हो जाएगी, इसकी डिस्टेंस हो जाएगी, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस हो जाएगा। अच्छा, जब ये इधर से आ रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी किधर जाएगी, आगे की तरफ जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी आगे जाएगी, तो इसकी रेडियस यहाँ पे क्या हो जाएगी, r है, रेडियस r ही लेंगे, बड़ा वाला r। तो जब ये थीटा इधर है तो थीटा की साइड कौन सा एंगल होता है हमारा, cos थीटा, और थीटा के अपोजिट साइड पे कौन सा एंगल होता है हमारा, DE साइन थीटा, ठीक है। अगर मैं इस एलिमेंट को देखिए, अगर मैं इस एलिमेंट की जगह इसे इसके सिमेट्री में दूसरा एलिमेंट यहाँ पे कट करती हूँ तो ये वाला मेरा कहाँ जाके मिलेगा, यानी कि DE यहाँ पे जाएगी। थीटा की साइड कौन सा एंगल होता है मेरा, cos थीटा, तो cos थीटा इसी डायरेक्शन में होगा, और थीटा के अपोजिट कौन सा होता है, साइन थीटा, तो साइन थीटा और साइन थीटा की डायरेक्शन कैसी होगी, नेगेटिव होगी, इसलिए क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो कहने का क्या मतलब हो गया कि अगर ये पॉइंट चार्ज होता, अगर ये सारा पॉइंट चार्ज होता तो इस पर मैं इजीली निकाल सकती थी अपना पॉइंट चार्ज वाला Q इन और x लेके, कोई पॉइंट लेके उनके बीच का सेपरेशन डाल के KQ/r² वाला फॉर्मूला इस पर अप्लाई कर सकती थी। इसलिए अब मैंने, अभी एक पॉइंट चार्ज नहीं था इसलिए मैंने इसमें से एक पॉइंट चार्ज को कट कर लिया और अब इस पर मैं अप्लाई कर सकती हूँ। अब ये इसके लिए वैलिड हो जाएगा, ठीक है। तो जो यहाँ पे DQ चार्ज है, DQ बिहेव्स लाइक, कैसे बिहेव करेगा, यहाँ पे बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज। DQ कैसे बिहेव कर रहा है, लाइक अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। और यहाँ पे वेरिएबल्स भी हो जाएंगे हमारे, वेरिएबल्स काफ़ी सारे होंगे। तो अब देखो D की वैल्यू हमें पता है, D की वैल्यू क्या होती है, K DQ/r² होती है, हम पहले ही कर सकते हैं। अच्छा, तो अब जब ये वाला थीटा, जो ये वाला एंगल है, ये हमारा कैंसिल हुआ, तो कहने का क्या मतलब हो गया कि वाई एक्सिस पे तो हमारी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ही नहीं, क्योंकि अपोजिट एलिमेंट से कट हो रहे हैं, दोनों एंगल हैं जो कट हो जाएंगे। तो हमारी किस डायरेक्शन में आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, सिर्फ एक्स एक्सिस पे हमारी क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि फॉर ईच DQ R और x रिमेन सेम, यानी कि कहने का क्या मतलब हो गया
कि जो हमने चार्ज लिया है वो सेम रहेगा, जो हमने डिस्टेंस से लिया है वो सेम रहेगा, और जो रेडियस लिया है वो सेम रहेगा। कैसे? रेडियस आप यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, वो क्या रहेगी? आर ही रहेगी। और डिस्टेंस देखिए, यहाँ से भी डिस्टेंस एक्स है, यहाँ से भी डिस्टेंस, सॉरी यहाँ से भी डिस्टेंस आ रहा है, यहाँ पे भी डिस्टेंस आ रहा है, और ये भी डिस्टेंस आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा सेम रहेगा। और थीटा भी हमारा यहाँ पे क्या रहेगा? सेम रहेगा। कैसे? थीटा भी यहाँ पे है, सेम थीटा यहाँ पे है। ठीक है, तो वैल्यू पुट करिए। अगर ई नेट आपको निकालना है तो क्या निकालना पड़ेगा? डी ई कॉस थीटा बचा है, क्योंकि साइन थीटा हमारा कैंसिल हो गया। डी की वैल्यू क्या होती है? के डी क्यू ओवर आर स्क्वायर कॉस थीटा होगी। उसके बाद क्या करते हैं हम कि यहाँ से देखिए, अब मुझे पता है कि जो मेरा डी क्यू है ये स्मॉल चार्ज था, लेकिन हमें किसके लिए निकालना है? पूरी रिंग के लिए निकालना है। तो यहाँ से जो कांस्टेंट टर्म है पहले मैं वो बाहर निकाल देती हूँ। ठीक है, अंदर क्या रह गया? सिर्फ डी क्यू। अब यहाँ पे थीटा डी थीटा नहीं था, इसलिए मैंने क्या किया? कॉस थीटा को बाहर निकाल दिया, तो डी क्यू का इंटीग्रेशन बचा है। तो जब मैं यहाँ से इस डी क्यू को देखूँगी, इंटीग्रेट करूँगी, तो इंटीग्रेट क्या? अच्छा एक चीज़ बताइए, क्या यहाँ पे मैं ये डी क्यू क्या है? छोटा सा एलिमेंट। अगर मैं सारे छोटे छोटे एलिमेंट कट करती हूँ तो डी क्यू प्लस यानी कि बहुत सारे डी क्यू बनेंगे, तो उससे मैं क्यू के इक्वल ले सकती हूँ ना। तो डी क्यू की जगह मैं क्या पुट कर दूँगी? क्यू पुट कर दूँगी। तो मेरी ई नेट क्या निकल के आ जाएगी? के क्यू एक्स ओवर आर स्क्वायर के क्यू कॉस थीटा ओवर आर स्क्वायर। अब जो ये वाला एंगल बन रहा है, ध्यान से देखिएगा, जो ये वाला एंगल बन रहा है, यहाँ पे है आर, यहाँ पे है एक्स, और यहाँ पे है थीटा, और यहाँ पे है छोटा वाला आर। जब मैं कॉस थीटा की वैल्यू निकालूंगी तो कॉस थीटा मेरा क्या आएगा? कॉस थीटा क्या होता है मेरा? बेस अपॉन में हाइपोटेनियस होता है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा। यही हुआ ना। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए कॉस थीटा की, के क्यू एक्स अपॉन में आर स्क्वायर इंटू आर, तो क्या हो जाएगा? के क्यू एक्स ओवर में आर क्यूब हो जाएगा। यही हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि अगर मैं ई नेट टोटल निकाल रही हूँ तो क्या हो जाएगा? ये के क्यू एक्स तो सेम ही रहेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ बताइए मुझे कि अगर मैं यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू निकालती हूँ, पाइथागोरस क्या होती है? आर स्क्वायर यानी आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, ये होगी। तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? आर का स्क्वायर प्लस एक्स की स्क्वायर की पावर 1/2। आर की वैल्यू ये होगी, यही होगी ना। तो बस मेरे को क्या करना है? इस वाली जगह पे क्या रख देना है? ये वैल्यू रख देनी है। तो क्या आ जाएगा? के क्यू एक्स आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 और टोटल का होल क्यूब, ये हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा? के क्यू एक्स ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पावर दोनों ऐड होंगी, क्या हो जाएंगी? 3/2। क्या हुआ पावर यहाँ पे? 3/2। अब ये इतना तो था हमारा कि जो यहाँ तक बोर्ड लेवल में आ जाता है, ये बोर्ड लेवल का था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सिर्फ ये जो टोटल हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड थी चार्ज रिंग पे, वो क्या आ गई? ये आ गई। ठीक है, ये आ गई। अब बात कर लेते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें सेंटर पे निकालनी होती, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सेंटर ऑफ रिंग, कहने का मतलब हो गया कि अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे बतानी हो तो क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी हो इस पॉइंट पे तो क्या होगी? तो रख लीजिए ई नेट क्या होता है? ई नेट क्या है यहाँ पे? के क्यू एक्स ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 है। अच्छा, सेंटर पे जब मैं कोई भी चीज़ लूँगी, कहने का मतलब ये हो गया सर्कल, ये कोई रिंग है, इसका सेंटर बताना है मुझे, और इस पे पूरे पे चार्ज कैसा है? पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, सभी पे पॉजिटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिव इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ये इधर की तरफ बनाएगा, ये इधर की तरफ बनाएगा, ये इधर की, तो सारी एक तरह से देखा जाए तो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में कैंसिल हो जाएंगी। जब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ही कैंसिल हो जाएगी तो क्या हो जाएगी हमारी? यानी कि डिस्टेंस इनके बीच में कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? यानी कि एक्स की वैल्यू अगर मेरी 0 आ जाती है, क्योंकि अब डिस्टेंस तो रहा ही नहीं ना कुछ, ये सिर्फ इस पॉइंट बतानी है, ये डिस्टेंस तो कुछ रहा ही नहीं। तो जब मेरी एक्स की वैल्यू 0 आ जाती है तो मेरी क्या ई नेट 0 नहीं हो जानी है? तो सेंटर पे हमें पता चल गया कि सेंटर पे हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा क्या होती है? 0 होती है। किस पे? 0 होती है। अब बात कर लेते हैं इसका सेकंड केस, ये था फर्स्ट केस। ठीक है, अगर मेरा जो डिस्टेंस है उस पॉइंट पे जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं और सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो मेरा बहुत 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 ज़्यादा बड़ा है रेडियस से। ठीक है, तो अब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा, जब ये मेरा एक्स, हमारी वैल्यू क्या थी? एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या था? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर था, ये था। तो यहाँ से जब मैं पता लगाऊंगी तो मेरा क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज़ बिल्कुल अप्रॉक्सीमेट एक्स स्क्वायर के इक्वल नहीं आएगा। क्यों आएगा?
क्योंकि जो मेरा आर है वो तो बहुत छोटा हो गया ना, तो इस टर्म की जगह तो कुछ ना भी रखूँ तो एक्स स्क्वायर ही बचेगा। तो क्या हो जाएगी के क्यू एक्स, तो आर स्क्वायर मेरा क्या हो गया था, बिल्कुल नथिंग हो गया था। तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर की पावर 2 और इसकी पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा के क्यू एक्स ओवर एक्स की पावर क्यूब। ये आ जाएगी हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक्स से एक पावर कैंसिल, तो के क्यू ओवर एक्स की पावर 2, ये आ गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। कब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हमारा जो एक्स है यानी कि जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा बड़ा है इस रेडियस से, बहुत ज़्यादा बड़ा है इस रेडियस से, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। अच्छा, अब इसका नेक्स्ट केस बात कर लेते हैं। थर्ड केस, अगर हमारा x इन्फिनिटी है यानी कि हमारा डिस्टेंस हमने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, ये डिस्टेंस हमने पॉइंट यहाँ ना रख के बहुत दूर रख दिया, जिससे ये पूरी यूनिट मेरी क्या बन गई, पॉइंट चार्ज बन गई। तो जब मेरा x बहुत 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 ज़्यादा बड़ा है मेरा r से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब इन दोनों के बीच में बढ़ेगी तो क्या होगा, शुरू में तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड जब थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस है तब तो बढ़ रही है। तो हमने क्या देखा था, जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है आर स्क्वायर के। जब मेरा ये डिस्टेंस बढ़ेगा तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाएगी, बिल्कुल ज़ीरो। तो मेरी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिस्टेंस जैसे जैसे सुना था ना, मैंने बताया था प्रीवियस वीडियोज़ में भी कि जब भी मैं डिस्टेंस को बहुत ज़्यादा बढ़ा दूँगी मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती चली जाएगी। तो यही होगा हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कहने का क्या मतलब हो गया, अगर बहुत दूर से देखा जा रहा है यानी कि इस पॉइंट को यहाँ ना रख के मैं इतना दूर रख देती हूँ, इन्फिनिटी पे पहुँचा देती हूँ, तो जो मेरी ये रिंग होगी वो दूर से देखने पे कैसी लगेगी, पॉइंट चार्ज। मैंने एक एग्जांपल दिया था अपनी वीडियो में कि अगर मैं छोटी बॉल को या बड़ी बॉल को कहीं दूर ले जा के रख देती हूँ तो वो मेरी बॉल मेरे देखने से उस पॉइंट पे कैसी होगी, एक पॉइंट चार्ज होगी। इतना था ये हमारा पूरा केस। अब बात कर लेते हैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल्स ये बोर्ड में आते भी हैं। कह रहा है फॉर अ यूनिफॉर्म चार्ज रिंग, एक कोई भी यूनिफॉर्म चार्ज रिंग ले लिया जो चार्ज क्या है, क्यू है और रेडियस है उसकी आर, उस पर फाइंड करनी है हमें, फाइंड द वैल्यू। किस किस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, वैल्यू ऑफ डिस्टेंस यानी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, सच दैट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ मैक्सिमम। और हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ होगी, ऑल्सो कैलकुलेट, और क्या एक ही क्वेश्चन में मैं सारे बता देती हूँ। ऑल्सो कैलकुलेट ई मैक्सिमम, ऑल्सो ड्रॉ ग्राफ, ऑल्सो ड्रॉ ग्राफ। ग्राफ बनाना हम इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में सीख ही चुके थे, ठीक है। तो यहाँ पे सोल्यूशन स्टार्ट करती हूँ। मेरा फॉर्मूला क्या होता है ई नेट निकालने का, भाई मेरा फॉर्मूला होता है के क्यू एक्स ओवर में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, यही होता है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना है, जब हमें मैक्सिमम करना है तो जब मुझे वाई मैक्सिमम करना होता है तो मैं क्या करती हूँ, जब मुझे अगर एक बात है, जब मैं डिफ्रेंशिएशन करती हूँ तो मुझे जब y की वैल्यू ज़्यादा चाहिए होती है तो मैं क्या करती हूँ, डिफ्रेंशिएट कर देती हूँ, अगर कम चाहिए होती है तो इंटीग्रेट कर देती हूँ। तो मुझे जब यहाँ ई मैक्सिमम चाहिए तो जो मैं क्या करूँगी, इसको डिफ्रेंशिएट कर दूँगी x के रिस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगी मेरी, ठीक है। तो मैं लिख देती हूँ ऑन डिफ्रेंशिएटिंग, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट इसको मैं कर रही हूँ तो किस फॉर्मूले में, देखिए भाई ये u अपॉन v की फॉर्म में है यानी कि d ओवर u बाई v है ये, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, v du ओवर dx माइनस u dv ओवर dx, यही होता है, अपॉन में v स्क्वायर होता है। इस फॉर्मूले को यहाँ पे पुट कर देना है बस आप लोगों को, करिए स्टार्ट। तो क्या हो जाएगा k, अच्छा ये वैल्यू v क्या है यहाँ पे, ये तो कांस्टेंट टर्म है हमारी, v क्या है यहाँ पे, v सिर्फ, तो v क्या होगा हमारा ये वाला होगा, u बाई v होता है, तो ये क्या जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। और जब मैं इस वाले का करूँगी, देखिए यानी डी यू ओवर डी एक्स, यानी कि इस वाले का करूँगी एक्स का तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब माइनस आता है बीच में, यू का करेंगे यू यानी एक्स का करेंगे क्या हो जाएगा एक्स एज इट इज़ रहेगा, डी वी ओवर इसका करिए। अब देखिए पावर आगे आती है, पावर का होगा, उसके बाद जब इसमें से एक पावर चली गई तो कितनी बचेगी 1/2 बचेगी, 3/2 में से 1 जाएगी, 1/2 बाहर निकाल देंगे तो 1 पावर 1/2 बचेगी। अब इसके अंदर वाले का भी करते हैं, तो अंदर वाले का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, अपॉन में वी स्क्वायर, वी कौन सा है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 थी, और इसका स्क्वायर करना था तो स्क्वायर से 2 कैंसिल हो जाएगा, सॉरी ये 2 आएगा बेटा, सॉरी ये 2 आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर करना है, वी का स्क्वायर करना है, तो वी हम इस पूरे को ही कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। अब बात हो जाएगी, देखिए आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 रख दो इसको, एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 है
माइनस 3x² 2 से 2 कैंसिल 3x² r² प्लस x² की पावर 1/2 है इक्वल्स टू 0 रख देती हूँ। ये भी 0 हो जाएगी, इसको इधर लेके जाऊँगी, ये भी 0 हो जाएगी। तो यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है मेरा r² प्लस x² की पावर 1/2 मैंने यहाँ से कॉमन ले ली। तो अंदर क्या रह जाएगा, इधर क्या रह जाएगा, r² प्लस x² की पावर 1 रह जाएगी। जब यहाँ से 1 कैंसिल हुई है तो क्या रह जाएगी, पावर 1 रह जाएगी माइनस 3x², क्योंकि ये वाली टर्म पूरी यहाँ पे आ गई है। अब देखिए कौन सी टर्म को मैं 0 के इक्वल रख सकती हूँ। देखिए अब मुझे एक टर्म मेरी आई है कि r² प्लस x² की पावर 1/2, क्या मैं इसे 0 के इक्वल रख सकती हूँ? ये है, ये इस टर्म को मैं 0 के इक्वल रख सकती हूँ। कुछ निकालूंगी नहीं निकलेगा ना, तो ये 0 के इक्वल नहीं हो सकती। दूसरी वाली टर्म को रखना पड़ेगा। दूसरी क्या है मेरी, r² प्लस x² माइनस 3x, r² प्लस x² माइनस 3x² इज इक्वल्स टू 0 रख सकती हूँ। अब यहाँ से जब मैं 0 रखूँगी तो क्या हो जाएगा, r² माइनस 2x² इज इक्वल्स टू 0। तो r² इज इक्वल्स टू हो जाएगा मेरा 2x²। तो यहाँ से जब मैं x की वैल्यू निकालूंगी, x² इज इक्वल्स टू r²/2 हो जाएगा, और x की वैल्यू निकालूंगी तो r अपॉन में √2 हो जाएगी। वैल्यू समझ आई। लेकिन किस में होगी, अब स्क्वायर हटाया तो प्लस और माइनस यानी कि नेगेटिव भी होगी और पॉजिटिव भी होगी। तो अगर मैं ई मैक्सिमम की बात करती हूँ तो ई मैक्सिमम क्या हो जाएगा मेरा, KQ। x की जगह क्या रखना है, यही होता है ना फॉर्मूला। तो r एक बार पॉजिटिव रख दो, एक बार नेगेटिव रख देना, अपॉन में r² प्लस x² की पावर, x² की जगह पुट कर दो ये वाला r² ओवर में 2, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा की पावर 3/2। तो सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, KQ r ओवर √2, और जब इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2r² प्लस r², 3r² अपॉन में 2 की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, 3/2 है, सॉरी 3/2 हो जाएगा। तो जब यहाँ से निकालेंगे तो ई मैक्सिमम हमारी क्या आ जाएगी, ई मैक्सिमम आ जाएगी KQR ओवर √3। और अब इसका देखो, इसका स्क्वायर हटाएंगे ना तो क्या हो जाएगा, √3 r² अपॉन में 2, इसके पावर को 3, यानी कि मैंने क्या किया है, 3 में से मैंने 1 को बाहर निकाल दिया, इसकी पावर को, यानी कि 1/2 निकाल दिया, तो सिर्फ 3 पावर बचेगी मेरी। 1/2 इसमें से बाहर ले लिया, तो जहाँ 1/2 लिया मैंने वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बचेगा। तो क्या हो जाएगा, KQR ओवर √2, r³ बाहर आ जाएगा, r³ जैसे बाहर आएगा ये क्या बचेगा, 3/√3। r³ कैसे आया, r² को 3 बार मल्टीप्लाई करो, r², ये हो जाएगा ना एक तरह से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा r की पावर 3, r की पावर 3, r की पावर 3 हो जाएगी। तो r की पावर मैं क्या लिख सकती हूँ, एक r की पावर 3 हो जाएगी, और एक √2 में r से r कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ओवर में 2√2 आ जाएगा, तो √2 से √2 कैंसिल, r से एक पावर कैंसिल, तो क्या आ गई, ये 2 ऊपर चला गया, तो 2KQ ओवर 3/√3 r², ये आ जाएगी हमारी वैल्यू। √2 को 3 बार करेंगे तो √2 आ जाएगी। बस यही करना था हमें, कंप्लीट पे लगा दो। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर हमें नेगेटिव और इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाना हो तो ग्राफ कैसे बनेगा हमारा, ग्राफ भी देख लेते हैं। चलिए, तो ये थी हमारी ई मैक्सिमम। ग्राफ क्या बनेगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आपको बताया हुआ है, बहुत सिंपल ग्राफ बनाना बताया हुआ है। ये एक्स है और ये ई है, यहाँ पे हमारी नेगेटिव फील्ड रहेगी। ये मैंने एक रिंग ले ली है, ठीक है, इस रिंग पे पॉजिटिव चार्ज है। अब मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, जब इधर की तरफ जाएगी, हाँ मेरी 0 से बड़ी है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मेरा एक्स क्या करेगा, 0 के टाइम्स करेगा, तो इक्वल टू 0 हो जाएगी। यानी कि एक्स की वैल्यू अगर मैं 0 करती जाऊँगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, एक्स को बढ़ाऊँगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होती जाएगी। तो उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम रहेगी कब, जब मेरी वैल्यू 2KQ ओवर 3/√3 r² रहेगी। अब इधर कैसी रहेगी, यहाँ पे बिल्कुल मिड में मेरी, देखिए यहाँ पे ग्राफ कैसा बनेगा, जब ज़्यादा है तो बीच में भाई बिल्कुल पहले तो कांस्टेंट होती जाएगी, बीच में बढ़ेगी, फिर से क्या हो जाएगी, इसके डिक्रीज़ हो जाएगी। ऐसे यहाँ पे बनेगी, नेगेटिव में कैसी बनती है, ये बनेगी, यहाँ पे इंक्रीज़ होगी, फिर से कैसी हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में मेरी क्या है, वो आएगी एक्स की वैल्यू प्लस r/√2, और यहाँ पे कैसी आएगी, माइनस r/√2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का क्या मतलब हुआ, अगर मैं कोई भी रिंग ले रही हूँ और वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखी जाए तो इधर की साइड कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, और इधर से देखूँ तो इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की साइड जाएगी, तो ये कैसी होगी, नेगेटिव होगी। यही तो मैंने बनाया।